आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। समस्त देशवासियों को आपकी खबर उत्तराखंड की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने संस्थान में ध्वजारोहण किया गया एवं वीर सैनिकों के बलिदानों के बारे में बताया गया। जहां एक और सभी वाणिज्यिक और सरकारी संस्थान अपने स्टाफ के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, वहीं आज हमारे संवाददाता ने स्कूलों में जाकर स्वतंत्रता दिवस के बारे में शिक्षकों से बात की। जहां कोरोना काल से पहले बच्चों के साथ स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, वहीं बच्चों के बिना स्कूलों में मनाया जाने वाला यह ऐतिहासिक दिन में रौनक कम हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण बच्चों के अंदर स्वतंत्रता दिवस को लेकर पहले जो उत्सुकता होती थी, आज कहीं न कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। आइए जानते हैं क्या कहा राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया के शिक्षकों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग मौजूद हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटघरिया में। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर साल बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह होता था। हमें याद है कि जब स्वतंत्रता दिवस आने वाला होता है, उससे करीब 15-20 दिन पहले बच्चे विभिन्न तरह के प्रोग्रामों को लेके उत्साहित रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनके मन में इस चीज़ को लेके उत्तेजना रहती है कि हम 15 अगस्त के दिन ये सारे कार्यक्रम करेंगे। विगत 2 साल से कोविड होने के कारण बच्चों के स्कूल में आना मना है। उस वजह से 15 अगस्त गणतंत्र दिवस जैसे जो प्रोग्राम हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के सबसे बड़े दिवस हैं, उनमें बच्चों की अनुपस्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें डेवलप होती हैं स्कूलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण ये बड़े दिवस कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल में जिस उमंग और उत्साह से मनाते थे, वो कहीं ना कहीं आज नहीं मना पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कोविड के कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई में, और इस तरह के जो हमारे देश के एक ऐतिहासिक दिन होते हैं, उस दिन जो बच्चों की भूमिका रहती है, उसके बारे में जानते हैं आज स्कूल के प्रबंधक से, आज स्कूल के प्रधानाचार्य से। कोविड के कारण जो उत्साह बच्चों में होता था 15 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त को लेकर बच्चे तैयारी करते थे बहुत टाइम पहले से, तो जब से कोविड हुआ है उस कारण बच्चों के 15 अगस्त मनाने पे और 15 अगस्त को लेकर जो उत्साह बच्चों में होता है, उसमें क्या फ़र्क दिख रहा है? तो अभी भी है, लेकिन बच्चे घर से हमको फ़ोन कर रहे थे, आना है नहीं आना है मैम करके। हम लोगों ने बुलाने नहीं है कोविड के कारण, तो बच्चों को मना कर दिया। उत्साह बहुत है बच्चों में, तिरंगा बना के भेज। हाँ, वो अपने कॉपी में भेज के व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भेज रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे हमेशा उत्साहित रहते हैं, और ये कोविड में बच्चे अभी अनुपस्थित हैं, क्योंकि जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन है कि बच्चे अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चों की लाइफ में जो बच्चों का जीवन होता था, बच्चे इस चीज़ को लेकर उत्साहित रहते थे कि हमें प्रोग्राम करना है, बहुत चीज़ें करनी है, क्या इस तरह के कुछ प्रोग्राम आप ऑनलाइन वगैरह करा रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन, हाँ, हम लिखा उनको तो बच्चे करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने भेजा कि स्वतंत्रता दिवस पर आप लोग निबंध लिखिए, झंडा बनाइए, और सब लोग अपनी खिड़कियों के पास खड़े होके या छज्जे में खड़े होके राष्ट्रगान गाइए, और जो वंदे मातरम झंडारोहण गीत हमने सिखाए हैं वो गाइए। अगल बगल की लड़कियां एक दूसरे से मिलके आमने सामने देख के उनको दोहराइए और करिए। और स्वतंत्रता दिवस पर तो निबंध कल रात भी आ गए हम लोगों के पास, और झंडा बना के भी आ गया, बाकी आज भेजेंगे या कल भेजेंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं, खास करके बच्चों को? बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यह महामारी तुरंत ही धीरे धीरे तो ख़त्म हो रही, तुरंत ख़त्म होए और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे पास आएँ। और हम भी बड़े निराश हो चुके हैं बच्चों के बिना, और बच्चे देश से मेरा यही कहना है कि ये महामारी के जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन जो चल रहा है, वो छोटे बच्चों को भी चले और वो विद्यालय में आएँ। तो जो पुराना पैटर्न था मैम, जिसमें बच्चे स्कूल आते थे, और जो आज का पैटर्न है कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का, जी, आप दोनों पैटर्न में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है सर। पहले रूबरू हम एक दूसरे को पढ़ाते थे, उनकी भावनाओं को उससे अवगत होते थे कि कई बच्चे घर से विषम परिस्थिति से आते थे, तो पहले जानने की कोशिश करते थे, माना कोई बच्चा देर से आया। अब ऑनलाइन में क्या है कि सब बच्चों के पास ये टच फ़ोन नहीं है,
टच फंड न होने के कारण कोई बच्चे बगल में पूछ रहे हैं, किसी को हम वर्क सीट दे रहे हैं तो उनके गार्जियन लेबरगिरी करते हैं तो वो काम में चले जाते हैं तो हम तक वर्क सीट नहीं आ पा रही, तो ऐसे बच्चा क्या सीखेगा। प्रयास पूरा है लेकिन बच्चों की ओर से इतना नहीं हो पाता। ये वो चोला है। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।